डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने एक बार कहा था कि कोई भी निर्णय गलत नहीं होता, निर्णय हमेशा सही होता है। अगर आप उस निर्णय पे अडिग हो, अगर आप उस निर्णय पर तत्पर काम कर रहे हो, निरंतर कार्य कर रहे हो, तो आप उस निर्णय को सही साबित कर लेते हो। इसलिए निर्णय कभी भी गलत नहीं होता, बस आवश्यकता है आप उस पर डटे रहो, है ना। कर्म तो करना पड़ेगा, कर्म तो करना पड़ेगा। गीता में भी कहा गया है कि फल पे तुम्हारा अधिकार नहीं है, तुम कर्म किए जाओ। अगर तुमने कर्म किया तो तुम्हें फल जरूर मिलेगा। फल मिलने में देरी हो सकती है, लेकिन वो कर्म विफल नहीं हो सकता। तुम अपना कर्म करते रहो। श्री कृष्ण ने भी यही कहा था, इसीलिए हमारी गीता, श्रीमद् भगवत गीता कर्म के सिद्धांत को मानती है कि कर्म सर्वोपरि है। कर्म क्या है? सर्वोपरि है। तुम्हारे कर्म तुम्हारे भविष्य का निर्धारण करते हैं। जब अर्जुन कहता है कि मेरे सामने मेरे रिश्तेदार खड़े हैं, मेरे परिवार वाले खड़े हैं, मैं हथियार कैसे उठाऊं, तब श्री कृष्ण ने कहा था तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा स्त्रीय धर्म है, वो तुम्हारा कर्म है, तुम्हें वो कर्म करना पड़ेगा। अगर तुम अपने कर्म से पीछे हट गए तो तुम अधर्मी कहलाओगे। लेकिन कर्म करते हुए अगर तुमने अपने प्राणों को भी त्याग दिया तो तुम योद्धा कहलाओगे, योद्धा कहलाओगे। इसलिए कहता हूं कि लैब असिस्टेंट की तुम तैयारी कर रहे हो, तुम फेल होगे, तुम पास होगे, वो अलग बात है, लेकिन तुम्हें अपने दिल में बिठा लेना है कि मुझे कर्म करना है, मुझे पढ़ना है। यार रिजल्ट जो होगा ना देखा जाएगा, मुझे क्या करना है? पढ़ना है, मुझे अपनी हालात बदलने हैं, मुझे अपने घर के हालात बदलते हैं। जो रिश्तेदार कह रहे हैं ना, ताने देते हैं कि कुछ नहीं करेगा, लड़कियों को कहते हैं कुछ नहीं करेगी, क्यों पढ़ा रहे हो, शादी कर दो, ये कर दो, है ना। आपको जवाब देना है सबका। और जवाब आप कैसे दोगे? जवाब आप तब दोगे जब आप मेहनत करोगे, जब आप कर्म करोगे। और जब मेहनत करोगे ना तो एक ना एक दिन परिणाम जरूर मिलेगा। भले ही परिणाम मिलने में देरी हो जाए, लेकिन वो परिणाम तुम्हें जरूर मिलेगा अगर तुमने मेहनत की है तो, अगर तुमने मेहनत की है तो। इसलिए कहता हूं मेहनत करो, डरने की आवश्यकता नहीं है। तुमने 3-4 महीने अच्छी मेहनत की है, तुम अच्छे से पढ़े हो, तो अब भी लगे रहो। अब 3 दिन घबराना नहीं है, देखा जाएगा, पास होंगे फेल होंगे। हमने तो मेहनत की है, परिणाम हमारे पक्ष में आता है, अच्छी बात है, नहीं आता है तो कुछ और होगा, लेकिन हमें अपना कर्म करते रहना है। जब श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं कि कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, फल पे नहीं, तो कर्म पे ध्यान दो ना, ध्यान दो ना। मुकेश अंबानी एक दिन में ही तो मुकेश अंबानी नहीं बन गया होगा। उनके पिता धीरू भाई अंबानी, कहा जाता है कि पेट्रोल पंप के सामने पकोड़े बेचा करते थे बेचारे। तुम्हारी हालात वो तो नहीं है। एक आईएएस टॉप कर जाता है, वो बंदा झोंपड़ियों में रहता था। आपने कुछ दिन पहले देखा था, एक मूवी आई थी आईएएस पे, वो बंदा बाथरूम साफ करता था, लाइब्रेरी में साफ सफाई का काम करता था। अपने चंबल के मुरैना जिले से आया था, एमपी के, और वो बंदा आईपीएस बन गया। आज आईजी जैसी पोस्ट पे, आईपीएस की पोस्ट पे, कैसे? कर्म की वजह से। इसलिए कर्म करते रहो, कर्म करते रहो, घबराना नहीं है। तुम ही हालात बदल सकते हो, सब कुछ तुम ही बदल सकते हो, क्योंकि तुम्हारी पीढ़ियों ने पीछे क्या काम किया, उस समय उनको विचारों को नहीं मिल पाया था, मौका नहीं मिल पाया था, लेकिन आपको मौका मिला हुआ है, आपको मौका मिला हुआ है, आपको वो मौका मिला हुआ है कि आप आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बदल दोगे अगर आपने आज मेहनत कर ली। आने वाली पीढ़ियां ये नहीं देखेगी कि सर मुझे चपरासी की तैयारी करनी है, ग्रुप डी की तैयारी करनी है। कम से कम अपनी पृष्ठभूमि इतनी बेहतर कर लो कि अगर बच्चे पैदा भी हो ना भविष्य में, तो वो कुछ बड़ा सोचे, कुछ बड़ा सोचे, कुछ बड़ा सोचे, है ना। तो घबराना नहीं है, मत घबराओ, पेपर अच्छा होगा। यहाँ पे बहुत से बच्चों के जो मैसेज आ रहे हैं ना, जो मैसेज आ रहे हैं उसे लग रहा था मुझे बच्चे घबरा रहे हैं, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको जवाब कैसे देना है? आपको जवाब देना है परिणाम से, परिणाम से देना है भाई जवाब, आपसे परिणाम से जवाब दोगे आप, ठीक है ना। तो घबराओगे नहीं, हमने मेहनत की है, हम सितंबर से मेहनत लगे हुए हैं, और ये अंतिम वक्त है, अंतिम वक्त के अंदर हम पीछे नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे मतलब नहीं हटेंगे। उस दिन अर्जुन अगर महायुद्ध से पीछे हट जाता, उस दिन अगर श्री कृष्ण अर्जुन को नहीं कहते कि भाई तुम शस्त्र उठाओ, वो तुम्हारा धर्म है, तो शायद आज महाभारत याद नहीं की जाती, महाभारत याद नहीं की जाती। तो हमारे धर्म, हमारे धर्मों में जो उपदेश दिए गए हैं, कहीं ना कहीं वो नैतिक रूप से और हमें कुछ ना कुछ बताने का प्रयास करते हैं। ये श्री कृष्ण ने कर्मवाद में कहा है, ये कर्म के सिद्धांत में उन्होंने कहा है। तो घबराना नहीं है,
घबराना नहीं है। मैं अंतिम दिन तक आपके साथ जुड़ा रहूंगा। अर्जुन तो तुम ही हो, तुम्हें ही शस्त्र उठाने पड़ेंगे, तुम्हें ही धनुष उठाना पड़ेगा और लक्ष्य को भेदना होगा। मैं तो श्री कृष्ण की भांति तुम्हारा सारथी बनके तुम्हारा मार्गदर्शन कर सकता हूँ, केवल मार्गदर्शन कर सकता हूँ, लेकिन जीत तुम सुनिश्चित करोगे, है ना। जीत तुम्हारे तलवार उठाने से, तुम्हारे धनुष उठाने से ही सुनिश्चित होगी, है ना। तो घबराना नहीं है। मिलेंगे कल, एक लास्ट क्लास होगी मैराथन अपने एमसीक्यू की, और 7 तारीख को एक मैराथन होगी 66 टॉपिक के कंटेंट की, मतलब पूरी थ्योरी समझाई जाएगी। और कल 12 बजे कुमारपाल आदित्य यूट्यूब चैनल पे आपके मानव भूगोल की अंतिम क्लास होगी, और प्रैक्टिकल ज्योग्राफी परसों महामैराथन के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो घबराना नहीं है। किसी को किसी प्रकार की घबराहट हो, किसी को लगे ना, बहुत से बच्चे होते हैं कि सर मेरे पास तो ना फीस नहीं है, ये नहीं है, भाई किसी प्रकार की कोई समस्या हो ना, कमेंट बॉक्स में करना, है ना। क्योंकि हम मुकेश पंचोली सर ये प्लेटफॉर्म शिक्षा का व्यापार नहीं करता, ये आपकी सफलता के लिए कार्य करता है, ये आपकी सफलता के लिए कार्य करता है। इसलिए हम न्यूनतम फीस में आपको पढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि कोई बेचारा गरीब घर का बच्चा है ना, इस वजह से है ना पीछे न रह जाए कि उसके पास पैसे नहीं थे, उसके पास महंगी महंगी कोचिंग करने के पैसे नहीं थे, इस वजह से वो पीछे नहीं रह जाए। इसलिए मुकेश सर, डॉक्टर मुकेश पंचोली सर का एक ही ध्येय है, एक ही लक्ष्य है कि इस समाज का, इस राज्य का अंतिम व्यक्ति, गरीबी रेखा के अंतिम व्यक्ति, समाज के हाशिए पर बैठा व्यक्ति यह सपना देख सके कि वो आरएस बनेगा, वो टीचर बनेगा, वो लैब असिस्टेंट बनेगा। फीस, पैसा कभी बाधा न बने उसके सपने में। इसलिए हम यहाँ पर है, इसीलिए हम यहाँ पर है। तो फिर मिलते हैं एक नई क्लास में। इसी जोश के साथ तुम बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत ज्ञान है तुम में, तुम जरूर सफल होगे। अगर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो सकता तो किसी का नहीं होगा, ये बात मेरी याद रखना। और हमारी क्लास में सब इंटेलिजेंट बच्चे हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से आंसर देते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन सोल्व करते हैं। और डर उसी को लगता है जिसने मेहनत की हो, जिसने मेहनत की हो। जिसने मेहनत ही नहीं की तो उसको काय का डर, उसको काय का डर, भी किसी प्रकार का डर नहीं ना। तो घबराने का नहीं है, हिम्मत रखनी है, पेपर शानदार तरीके से दे के आना है। एक दिन पहले मैं क्लास लेके आऊंगा कि कैसे पेपर सोल्व करना है, कैसे क्या करना है। तो आज की क्लास यहीं एंड करते हैं, फिर मिलते हैं इसी प्लेटफॉर्म पर। धन्यवाद। मैं कुमारपाल आदित्य यानी कि कुमार सर एक बार फिर से मिलूंगा आपके साथ। धन्यवाद।